एक एक करके 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से उनको देखते हैं। सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये ड्रॉ करेंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। किसी भी फंक्शन fx के ग्राफ का मतलब होता है y इज इक्वल टू fx का ग्राफ, यानी fx का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू fx ड्रॉ करो। तो आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है। ध्यान दीजिएगा, इधर देखो, बात बंद करो। ये तो क्लियर है कि जब हम साइन इनवर्स x लिखते हैं तो इसमें जो x होना चाहिए ये -1 से, साइन इनवर्स x में x की वैल्यू है -1 से 1, और साइन इनवर्स x का रेंज कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2 तक। तो y की वैल्यू है इसमें -π/2 से π/2। मैथमेटिकल टर्म में कहें तो साइन इनवर्स x का डोमेन है -1 to 1 और रेंज यानी जो y है वो -π/2 से π/2। ये क्या बता रहा है आपको कि जब हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x जो कि -1 से 1 तक ही वेरी करेगा। तो अगर हम ग्राफ को हॉरिजॉन्टल देखें लेफ्ट से राइट की तरफ तो ग्राफ इसी बीच में होना चाहिए, -1 से शुरू होना चाहिए, 1 पे खत्म होना चाहिए, इसके बाहर ग्राफ नहीं होगा। यानी ग्राफ बहुत एक छोटे से इंटरवल में होगा, -1 से 1 तक, इसके बाहर कोई ग्राफ नहीं है। तो जो भी ग्राफ है उसका लेफ्ट एंड होगा -1 पे, राइट एंड होगा +1 पे। और जो कि रेंज है फंक्शन का -π/2 से π/2, रेंज मतलब y की वैल्यू -π/2 से π/2 है। तो जब हम ग्राफ को वर्टिकल देखेंगे y एक्सिस के लॉन्ग, तो ग्राफ का जो हाईएस्ट लेवल होगा वो π/2 के लेवल पे होगा, लोएस्ट लेवल जो होगा वो -π/2 के लेवल पे होगा। तो अगर ऐसे देखोगे तो ग्राफ -1 से शुरू होगा, 1 पे खत्म होगा, लेफ्ट एंड -1 पे, राइट एंड +1 पे। और जब वर्टिकल देखोगे तो लोएस्ट एंड जो होगा वो -π/2 पे होगा, हाईएस्ट एंड π/2 पे होगा। अब साथ में इसका डेरिवेटिव लिख लें। साथ में अब जितने फंक्शंस का अगर मैं डेरिवेटिव लिखता हूं तो ये डेरिवेटिव याद भी रखिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आज लिखा और आज ही भूल गए, मतलब डेरिवेटिव को याद रखना जरूरी है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है (1/√1 - x²। कैसे इसका प्रूफ भी देख लो कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x² क्यों है। देखो, अगर y है साइन इनवर्स x तो हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो x हो जाएगा साइन y, y साइन इनवर्स x, तो x की वैल्यू हो गई साइन y। बोलो सही है। इसको डिफरेंशिएट कर दें अगर y के रिस्पेक्ट में तो dx/dy हो जाएगा cos y, साइन y की डेरिवेटिव cos y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dx/dy इज cos y। और अब हम इसे लिख सकते हैं dx cos y को हम लिख सकते हैं √1 - sin²y। बोलो, लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, √1 - sin y को वापस x लिख दो तो √1 - x²। ये dx/dy, इसलिए dy/dx हो गया 1/√1 - x²। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये पता लगता है फंक्शन की डेरिवेटिव से, फर्स्ट डेरिवेटिव से। जिस जिस इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, जहां जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। और ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इस रूट का मतलब होता है पॉजिटिव रूट। तो साइन इनवर्स की चूंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसलिए इसका ग्राफ लगातार इंक्रीजिंग है। नहीं, जैसे जैसे हम -1 से 1 की तरफ जाएंगे ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा डेरिवेटिव पॉजिटिव होने की वजह। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। कई बार किसी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सर्टेन इंटरवल में ऊपर जा रहा होगा, फिर नीचे आ रहा होगा, फिर ऊपर जा रहा होगा। तो जिस जिस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा वहां पे ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, जहां जहां पे डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहां पे ग्राफ नीचे आ रहा होगा। खैर, इसका जो ग्राफ है वो थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ -1 से 1 तक इंक्रीजिंग है।
अभी लिखवा दूंगा इसको कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो वो डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव पे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव तो ग्राफ इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो ग्राफ डिक्रीजिंग। अब हमें क्या क्या पता लग गया? हमें यह पता लग गया कि -1 से लेकर 1 तक इसका ग्राफ होगा, यानी ऐसे जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ तो ग्राफ -1 से शुरू होगा, 1 पे खत्म होगा। लोएस्ट एंड होगा -π/2 पे, हाईएस्ट एंड होगा π/2 पे, और ग्राफ लगातार इंक्रीज कर रहा होगा, यानी जैसे जैसे -1 से 1 की तरफ जाएंगे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अब अगर कोई इंक्रीजिंग ग्राफ है तो इंक्रीजिंग ग्राफ की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो यह हो सकता है कि ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है लेकिन लाइन पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे। दूसरा हो सकता है कि ग्राफ इंक्रीजिंग है लेकिन कॉन्केव डाउन है, यानी उसकी कॉन्केविटी नीचे की तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ खुला हुआ, बढ़ तो रहा है लेकिन कॉन्केव डाउन है। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है इंक्रीजिंग है बट कॉन्केव अप है, इसकी कॉन्केविटी ऊपर की तरफ। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ खुला हो तो उसे कॉन्केव अप बोलते हैं, नीचे की तरफ खुला होगा तो उसे बोलेंगे कॉन्केव डाउन। जैसे ये जो ब्लू वाली लाइन है ये तो स्ट्रेट लाइन है, जो उसके ऊपर जो ग्राफ है वो कॉन्केव डाउन है, जो नीचे ग्राफ है वो कॉन्केव अप है। तो कॉन्केविटी कैसे पता लगता है? कॉन्केविटी ग्राफ का पता लगता है सेकंड डेरिवेटिव से। जिस जिस इंटरवल में सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा ग्राफ कॉन्केव अप होगा, जहां जहां पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा ग्राफ कॉन्केव डाउन होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव से पता लगता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव तो ग्राफ इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो ग्राफ डिक्रीजिंग। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव ग्राफ कॉन्केव अप, नेगेटिव ग्राफ कॉन्केव डाउन। लिख लीजिए इसे नोट्स में। और स्ट्रेट लाइन में सेकंड डेरिवेटिव 0 रहेगा। जैसे कोई लाइन है y = mx + c, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो 0 हो जाएगा, dy/dx की वैल्यू आएगी m, और दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 हो गया तो फिर वो लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। तो लिख लीजिए, नोट्स लिख लोगे। The graph of y = fx, the graph of y = fx is increasing in those intervals where f'(x) is greater than 0, where f'(x) is greater than 0, and decreasing in those intervals where f'(x) is less than 0, and decreasing in those intervals where f'(x) is less than 0. तो डेरिवेटिव बताता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अगर f'(x) पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, इंक्रीजिंग है। अगर f'(x) नेगेटिव तो ग्राफ नीचे आ रहा होगा, डिक्रीजिंग। और ग्राफ हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे ग्राफ ऊपर जा रहा है तो उसकी डेरिवेटिव पॉजिटिव है। लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे अगर ग्राफ नीचे आ रहा है तो उसकी डेरिवेटिव नेगेटिव है। डेरिवेटिव पॉजिटिव ग्राफ इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव ग्राफ डिक्रीजिंग। ये तो हो गया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। कॉन्केविटी कैसे पता लगता है कि ऊपर खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा? तो अगला लिखो पॉइंट, द ग्राफ ऑफ y = fx, द ग्राफ ऑफ y = fx is concave up, the graph of y = fx is concave up in those intervals where f'(x) is positive, and concave down in those intervals where f'(x) is negative. Concave up in those intervals where f'(x) is positive, concave up in those intervals where f'(x) is negative. यानी जहां जहां f'(x) पॉजिटिव होगा ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ खुला होगा, ये कॉन्केव, और जहां जहां पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा ग्राफ नीचे की तरफ खुला होगा, कॉन्केव डाउन होगा।
शॉर्ट में ये नोटेशंस लिख लें। एफ डैश एक्स पॉजिटिव तो ऊपर एरो डाल दो, मतलब इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ खुला रहेगा, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव तो नीचे की तरफ खुला। और अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव देखूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का, तो देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव जो आएगा वो क्या आएगा, ये देखो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाल ही दिया था, ये आया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, dy/dx हमारा आया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ लिख सकता हूं। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दूं अगर d2y/dx2, और डिफरेंशिएट कैसे करोगे इसको, तो पहले आप इसको पढ़ लो कि ये x रेज टू n है, पूरे को x पढ़ लो। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस हाफ टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1। लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी, चेन रूल लगेगा आगे। फिर अब आप पहले तो इसको पढ़ लिया आपने x रेज टू n, तो n टाइम्स x रेज टू n माइनस, और अब आप इसको भी डिफरेंशिएट करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। बोलो सही है, ये 2 कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो ये बन जाएगा x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, ऊपर माइनस 3/2 नीचे लिख दिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। बोलो सही है। तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है, याद नहीं रखना आप, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव याद रख लीजिए, सेकंड डेरिवेटिव तो निकाल के देखा। और जब हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो हमें ये तो पता ही है कि x माइनस 1 और 1 के बीच में, चूंकि इनवर्स की बात कर रहे हैं तो x माइनस 1 और 1 के बीच में ये साइन इनवर्स में, तो ये डिनोमिनेटर तो इसका पॉजिटिव है, साइन न्यूमरेटर पे डिपेंड करेगा। अगर x पॉजिटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। यानी जो साइन इनवर्स x का ग्राफ है ये पॉजिटिव साइड पे कॉन्केव अप रहेगा, जबकि नेगेटिव साइड पे कॉन्केव डाउन होगा। इतनी बातें हम सिर्फ फर्स्ट टाइम ग्राफ ड्रॉ करते वक्त कर रहे हैं। आगे से अब आपको डायरेक्टली मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, और ये बातें दिमाग में रखिएगा कि जहां जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉन्केव अप, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव कॉन्केव डाउन। अब जब हमने सारी बातें कर ली तो अब फाइनली चलते हैं कि देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा कैसा। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बात ना करें, तो अभी आपने कहा कि साइन इनवर्स एक्स में एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -1 से लेकर 1 तक। तो एक्स मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है। यानी जो भी ग्राफ आपको ड्रॉ करना है वो इस बीच में ही होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में, इसके बाहर हम नहीं जाएंगे। ये हो गया। और y मैक्सिमम क्या हो सकता है, π/2, और मिनिमम हो सकता है -π/2। बोलिए सही है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसी बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना, ध्यान से रहे, x इसी बीच में वेरी करेगा -1 से 1 तक, और y -π/2 से π/2। अब जरा देखो, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, x 0 रखेंगे तो y 0 होगा। इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से ग्राफ पास करेगा x 0 y 0। साइन इनवर्स 1 होता है π/2, यानी x को 1 रखेंगे तो y π/2 बनेगा। 1, π/2 पॉइंट हो गया, 1, π/2
और साइन इनवर्स -1 होगा -π/2, तो ये पॉइंट हो गया -1 कॉमा -π/2। तो ये वाला पॉइंट हो गया -1 कॉमा -π/2। बोलो सही है? अब देखिए क्या होगा। ग्राफ इस वाले पॉइंट से शुरू होगा, ओरिजिन से पास करता हुआ यहां पहुंचेगा, यानी यहां से शुरू करना है, ओरिजिन से पास करता हुआ यहां जाएगा। बट ये इंक्रीजिंग भी होगा, चूंकि हम देख ही चुके हैं कि ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है, तो जैसे जैसे उधर जा रहा है यहां से शुरू होगा, बढ़ते 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 यहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन ही है वो। अभी हमने देखा इसकी सेकंड डेरिवेटिव जब निकाली तो 0 से 1 में पॉजिटिव साइड पे जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव साइड पे जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। यानी 0 से 1 में जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ खुला होगा, ऐसे कॉन्केविटी ऊपर की तरफ रहेगी, और -1 से 0 में जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ होगा, ऐसे कॉन्केव डाउन होगा। तो अब अगर इन सारी बातों को मिलाकर मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा, ये ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स। जो ग्रीन ग्राफ दिख रहा है आपको, दिस इज साइन इनवर्स। ध्यान रखिएगा कि इधर कॉन्केव अप रखेंगे, 0 से 1 में कॉन्केविटी ऊपर की तरफ, कॉन्केव अप, और इधर कॉन्केव डाउन करते हैं। यहाँ पे कॉन्केविटी बदल जाएगी, कॉन्केव डाउन रहेगी। तो ग्राफ इंक्रीजिंग है थ्रू आउट, -1 से 1 तक जब आप जा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर कॉन्केव डाउन, यहाँ पे कॉन्केव। इतनी इंफॉर्मेशंस तो सिर्फ आपको दी गई कि हम ग्राफ ड्रॉ करते कैसे, लेकिन आपको ग्राफ याद रखना है। यानी आगे से कभी भी पड़े जरूरत y = sin इनवर्स, और जरूरत पड़ेगी आपको y = sin इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप इतना टाइम थोड़ी लगाओगे कि आप सारी इंफॉर्मेशंस गैदर करोगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके बाद ड्रॉ करोगे। आप याद रख लीजिए कि बस साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, 1 π/2, नीचे -1 π/2, जस्ट ज्वाइन कर दो, उस साइड पे कॉन्केव अप, इधर कॉन्केव डाउन। ठीक है ये। और ग्राफ याद रख लेने के कई फायदे होते हैं, क्योंकि उल्टा जो है, ग्राफ को देखकर हमें कई इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। किसी भी फंक्शन का ग्राफ देखकर, सिर्फ ग्राफ को देखकर आपको फंक्शन के बारे में कुछ ना बताया जाए। मान लो कह दिया गया कि ये y = fx का ग्राफ है, आपको नहीं पता कि fx कौन सा फंक्शन है, एनी फंक्शन है। ग्राफ को देखकर कई बातें बताई जा सकती हैं। तो ग्राफ से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ये सुन लीजिए। किसी भी फंक्शन का ग्राफ देखकर आप उसका डोमेन बता सकते हैं कि उसका डोमेन क्या होगा, फंक्शन का रेंज क्या होगा। डोमेन के लिए क्या देखना है कि x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यानी ग्राफ का राइट एंड कहां पे, लेफ्ट एंड कहां पे। तो इसमें दिख रहा है कि लेफ्ट एंड जो शुरू हुआ है वो कहां से शुरू हुआ है, -1 से, खत्म कहां पे हुआ है, 1 पे। तो इसका डोमेन -1 से 1 तक है। ग्राफ को देखकर हम रेंज बता सकते हैं। y देखेंगे कि लोएस्ट एंड ग्राफ का कहां पे, हाईएस्ट एंड कहां पे। तो लोएस्ट एंड -π/2 के लेवल पे, मैक्सिमम जो है π/2 के लेवल पे, तो इसका रेंज -π/2 से π/2 है। ग्राफ को देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि ये ग्राफ लगातार नीचे से ऊपर जा रहा है, दैट मींस कि डेरिवेटिव इसका थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगा। कॉन्केविटी पता लग जाएगी, जहां जहां ग्राफ कॉन्केविटी देखकर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव का साइन पता लग जाएगा। जैसे 0 से 1 में कॉन्केविटी अप है तो हम कहेंगे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, -1 से 0 में कॉन्केव डाउन है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, और भी कई चीजें मुझे ग्राफ से पता लगती हैं। नोट्स लिखिएगा साथ में। मैं सिर्फ साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल ग्राफ की बात कर रहा हूं कि किसी भी फंक्शन का अगर मुझे ग्राफ गिवन हो, कोई भी फंक्शन है, मैंने ऐसे रैंडमली किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही मैं कर रहा हूं, मुझे ये नहीं पता कि किस फंक्शन का ग्राफ है, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। ऐसे मैंने रैंडमली ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये वाला पॉइंट सपोज लोएस्ट, ये -3, -1 है। ये पॉइंट सपोज, चलो आप बोल रहे हैं तो 2, 5 है।
ठीक है, ये वाला पॉइंट सपोज -5/2 कॉमा -2 है। ठीक, अब जैसे ये ग्राफ है, ठीक, कहाँ -2 नहीं आ सकता? नीचे है ना y देख रहे हो ना, y कोऑर्डिनेट देख रहे हो ना, ये x कोऑर्डिनेट क्यों देख रहे हो? अब देखिएगा, जैसे ये मैंने कहा कि किसी फंक्शन f(x) का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? y = f(x) का, f(x) एनी फंक्शन है। हम ग्राफ को देखकर कई इंफॉर्मेशंस गैदर कर लेते हैं। यानी अगर आप इस ग्राफ को देख लो, आपसे बोल दिया गया कि f(x) का ग्राफ है, तो आप f(x) के बारे में कई चीजें बोल सकते हो सिर्फ इस ग्राफ को देखकर। कुछ नहीं पता आपको f(x) के बारे में, लेकिन हमें यह पता है इसमें x कहां से शुरू है? -3 से, और खत्म कहां पे हुआ है? 2 पे। तो हम कहेंगे इस फंक्शन का डोमेन है -3 से लेकर 2 तक, क्लोज्ड ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि बोथ साइड पे हमने डॉट डाला हुआ। अगर वहां पे ओपन कर दूं, सर्कल बना दूं, तो वो एंड ओपन हो जाएगा। रेंज बताना हो तो फिर y देखोगे कि लोवेस्ट लेवल ग्राफ का कहां पे, हाईएस्ट लेवल कहां पे। तो लोवेस्ट यही है, सबसे नीचे ग्राफ का पोर्शन ये है, और हाईएस्ट वहां है। दैट मींस कि जो लोवेस्ट लेवल है वहां पे y कोऑर्डिनेट, वो रेंज के लिए y देखना है। y क्या है? मिनिमम -2 और मैक्सिमम कितना है? 5। तो हम कहेंगे इस फंक्शन का रेंज है -2 से लेकर 5 तक। ये ग्राफ पहले डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग, यानी इसका डेरिवेटिव लगातार एक साइन पे नहीं रहेगा, डेरिवेटिव बदलता रहेगा। जैसे इस वाले पॉइंट को हमें नहीं पता कि ये कौन सा पॉइंट है, सपोज ये तो खैर मालूम है कि ये कौन सा पॉइंट है, -5/2 x कोऑर्डिनेट। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर दिया -3/2 है, ये तो खैर 0 है, ये यहीं पे टर्न कर रहा मान लो। अब जैसे ये ग्राफ है, तो हम कह देंगे कि -2 से -5/2 तक ग्राफ डिक्रीजिंग है, यानी -2 से -5/2 पे डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। -5/2 से 3/2 तक ग्राफ इंक्रीजिंग है, यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। फिर डिक्रीजिंग है 0 तक, यानी डेरिवेटिव नेगेटिव है, और फिर इंक्रीजिंग है। अब देखो, इतनी बातें तो हमें ग्राफ से। इसके अलावा किसी भी फंक्शन का ग्राफ जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को मिलता है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को मिलता है, वही f(x) = 0 के रूट्स होते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए इस ग्राफ को देखकर कि f(x) = 0 के इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, तो आप ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को मिल रहा है। एक्स एक्सिस को कितनी बार मिल रहा है? 1, 2 और 3। तो आप कहेंगे कि f(x) = 0 के 3 रियल रूट्स हैं। अगर ये पॉइंट हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं तो वो रूट भी बता सकते हैं। कई बार पॉइंट एग्जैक्टली फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता, तो सिर्फ नंबर ऑफ रूट्स बोल दिया जाता है। ये वाला जो भी पॉइंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो ये अल्फा है, अल्फा कॉमा 0, ये सपोज बीटा कॉमा 0 है, ये गामा कॉमा, तो इसके 3 रूट्स हो गए, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक, जहां जहां पे f(x) का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वहां पे f(x) पॉजिटिव होता है, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है वहां पे f(x) नेगेटिव होता है। जैसे मान लो मैंने इसको अल्फा कर दिया, इसको बीटा कर दिया, इसको गामा बोल दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन के रूट्स कितने हैं f(x) = 0 के, तो आप कहेंगे 3 रूट्स हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि f(x) > 0 है, ये इसका सॉल्यूशन लिखिए। कौन सी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन? f(x) > 0, इसका सॉल्यूशन, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लिखना है। तो आप वो वाला इंटरवल लिखोगे जहां जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ऊपर कहां पे? अल्फा से लेकर बीटा तक ऊपर है, और फिर गामा से लेकर तक। ठीक है, तो हम कहेंगे f(x) पॉजिटिव होगा अल्फा से बीटा में और गामा से 2 में। तो ऑब्वियसली हाईएस्ट बाउंड्री जो है इसकी वो कहां पे? 2 पे। बोलो ठीक है? ये अरे बोल भी दो। अगर पूछा जाए f(x) नेगेटिव कहां पे होगा, f(x) < 0 का सॉल्यूशन लिखिए। तो फिर देखो ग्राफ कहां पे एक्स एक्सिस के नीचे है, और नीचे कहां पे? -3 से लेकर अल्फा तक नीचे है, और बीटा से लेकर गामा तक नीचे। तो f(x) नेगेटिव होगा -3 से अल्फा में, बीटा से गामा। तो जहां जहां पे f(x) का ग्राफ एक्स एक्सिस को मिल रहा है वो f(x) = 0 के रूट्स हैं। जितनी बार मिलेगा उतने ही रियल रूट्स हैं। ऑब्वियसली हम रियल रूट की बात कर रहे हैं। f(x) > 0 कहां पे होगा? जहां जहां पे f(x) का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और < 0 कहां पे होगा? जहां पे f(x) का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा। लिख लीजिए इसे। पहला पॉइंट लिखिए, those points
where the graph of y is equal to fx, where the graph of y is equal to fx meets the x-axis, meets the x-axis, or the real roots of the equation fx is equal to 0, or the real roots of the equation fx is equal to 0. तो कभी भी अगर आपको बताना हो कि fx is equal to 0 के कितने रूट है रियल, तो आप सिर्फ ग्राफ देख लो कि ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या कितनी बार मिल रहा है। जहां जहां आप कई बार सिर्फ टच करके भी चला जाएगा, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को मिल रहा है उतने ही रूट्स होंगे। तो 3 बार मिल रहा है यानी इसके 3 रूट्स हैं। ठीक, अगर वो पॉइंट एग्जैक्टली पता लग जा रहा है कि कहाँ पे मिल रहा है तो हम रूट भी बता देंगे। जैसे हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार मिल रहा है और कहाँ पे मिल रहा है, ओरिजिन पे। तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0 का सिर्फ एक ही रूट है, वो क्या है, 0। वैसे भी अगर आप साइन इनवर्स एक्स को 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स की एक ही वैल्यू मिलेगी और वो मिलेगी साइन 0 यानी 0। फिर अगर आपको देखना हो कि एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे, ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ पे होगा, तो वो इंटरवल जहां जहां पे एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन है। तो लिख लीजिए एफ एक्स इज पॉजिटिव, एफ एक्स इज पॉजिटिव in those intervals, fx is positive in those intervals where the graph of y is equal to fx is above x-axis, where the graph of y is equal to fx is above x-axis. ठीक, तो अगर कभी भी आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो एफ एक्स ग्रेटर देन 0, मान लो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो आप देखें कि एफ एक्स का ग्राफ कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है। जिस इंटरवल में एक्स एक्सिस के ऊपर है वही एफ एक्स ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन। उसके बाद लिखो एफ एक्स इज नेगेटिव इन दोज इंटरवल्स, एफ एक्स इज नेगेटिव इन दोज इंटरवल्स वेयर द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज बिलो एक्स एक्सिस। fx is negative in those intervals where the graph of y is equal to fx is below x axis. ठीक, बात यही खत्म नहीं हुई है, अभी ग्राफ से और भी बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। मान लो अगर हमने एक साथ कभी 2 फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, जैसे ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो मैंने 2 ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। एक सपोज ये रेड वाला ग्राफ है और एक मान लो मैंने ऐसे रैंडमली ग्रीन वाला ग्राफ लिया। ये रेड वाला सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स है और ये ग्रीन वाला से y इज इक्वल टू जी एक्स है। तो 2 ग्राफ आपने ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू एफ एक्स का। कॉपी क्यों कर रहे हैं, ऐसे रैंडमली ड्रॉ करो ना, आंख बंद करके, जो मतलब रैंडम ग्राफ मैंने कोई 2 लिया है। तो एक y इज इक्वल टू एफ एक्स और एक y इज इक्वल टू जी एक्स है। अब सुनिएगा, कभी भी अगर आप 2 फंक्शन का ग्राफ एक साथ ले रहे हो तो जहां जहां पे ये दोनों ग्राफ मिलेंगे एक दूसरे को, वो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का रियल रूट होगा। यानी अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना हो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ये इक्वेशन सॉल्व करना हो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, और पूछा जाए कि इसके कितने रियल रूट हैं इस इक्वेशन के एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के, तो आप सिर्फ ये देख लो कि ये दोनों ग्राफ कितनी बार मिल रहे हैं, और ये दोनों ग्राफ 3 बार मिल रहे हैं, 4 बार इनफैक्ट 1 2 3 है। तो ये 4 रियल रूट्स हैं। अगर ये पॉइंट हम एग्जैक्टली फाइंड कर पा रहे हैं कि ये कौन से पॉइंट्स हैं तो हम रूट भी बता देंगे। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये सपोज अल्फा कॉमा बीटा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, वाई कोऑर्डिनेट बीटा। ये वाला पॉइंट सपोज गामा कॉमा डेल्टा है। ये वाला पॉइंट सपोज पी कॉमा क्यू है। ये वाला पॉइंट सपोज एल कॉमा एम है। ठीक, तो अगर सिर्फ ये पूछा गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के कितने रूट्स हैं रियल, तो 4 रूट्स हैं, 4 बार मिल रहे हैं। अगर रूट्स बताना हो तो इन पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही रूट्स हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने का मतलब कि आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स कहाँ कहाँ पे ये इक्वल हो रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या है, अल्फा
गामा पी एंड एल, यानी इस इक्वेशन के जो चार रूट्स होंगे रियल वो कौन से होंगे? अल्फा, गामा, पी एंड एल। समझ में आ रही बात? तो लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिखो। those points where the graphs of y is equal to fx and y is equal to gx meet, those points where the graphs of y is equal to fx and y is equal to gx meet are the real roots of the equation fx is equal to gx, are the real roots of the equation fx is equal to gx. जैसे इसके चार रूट्स हैं, चार बार मिलते हैं। मान लो इक्वेशन के बजाय अगर इनइक्वालिटी हो जाए, यहाँ पे fx ग्रेटर देन gx हो जाए और आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, fx ग्रेटर देन gx, इसका सॉल्यूशन। तो जब भी ग्राफ से आप इनइक्वालिटी देख रहे हो तो fx ग्रेटर देन gx का मतलब क्या है कि fx gx से बड़ा है, और ऑब्वियसली जो बड़ा होगा वो ऊपर रहेगा, जो छोटा होगा वो नीचे रहेगा। तो कभी भी आप इनइक्वालिटी देख रहे हो अगर fx ग्रेटर देन gx, तो वो वाला इंटरवल देखना है जहां पे fx का ग्राफ gx के ग्राफ से ऊपर है। अगर fx लेस देन gx देख रहे हो तो fx का ग्राफ gx के ग्राफ से नीचे होना चाहिए। जैसे अगर आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है fx ग्रेटर देन gx, तो fx का ग्राफ कौन वाला है? रेड वाला। gx का ग्राफ कौन सा है? ग्रीन वाला। यानी वो वाला इंटरवल जहां पे रेड ग्राफ ग्रीन ग्राफ से ऊपर है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और ऊपर का है एक तो इधर पूरा माइनस इन्फिनिटी से अल्फा में fx ऊपर रहेगा, gx नीचे, तो एक तो हो गया माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा। उसके बाद गामा से लेकर पी तक, गामा से पी तक रेड वाला ऊपर है, ग्रीन वाला इसके नीचे है, एंड देन एल टू इन्फिनिटी, एल से इन्फिनिटी में fx gx से बड़ा है। अगर उल्टा हो जाए fx लेस देन gx, मान लो यहाँ पे fx लेस देन gx होता है, तो फिर आपको वो इंटरवल देखना है जहां पे fx का ग्राफ gx के ग्राफ से नीचे है, रेड वाला ग्राफ ग्रीन से नीचे है। और वो कौन सा इंटरवल है? अल्फा से लेकर गामा तक नीचे, यूनियन पी से लेकर। अगर ओपन यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल लेना, एंड वाले छोड़कर, इक्वलिटी है तो क्लोज्ड इंटरवल लेना, एंड वाले पॉइंट इंक्लूड करना। समझ में आ गई बात? तो ग्राफ से आप इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। लिख लीजिए, क्या लिखा था अभी आपने? दोज पॉइंट्स वेयर द graphs of y is equal to fx and y is equal to gx meet are the roots of the equation fx is equal to gx. उसके बाद लिखो, those intervals where the graph of y is equal to fx is above the graph of y is equal to gx. Those intervals where the graph of y is equal to fx is above the graph of y is equal to gx. Is the solution of the inequality fx greater than gx, fx greater than gx। तो अगर आपको इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लिखना हो fx ग्रेटर देन gx का, तो वो वाला इंटरवल देखना है जहां पे fx का ग्राफ gx के ग्राफ से ऊपर है। और अगर लेस देन का लिखना हो fx लेस देन gx का, तो fx का ग्राफ gx के ग्राफ से नीचे होना चाहिए। बोलिए, सही है? अरे बोल भी दो। तो अब देखो हम ग्राफ की मदद से कई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी मैंने फिलहाल सिर्फ साइन इनवर्स x का ग्राफ लिया हुआ है, तो उसी को यूज करते हैं। जैसे लिखिए क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन
1 minus x minus sin inverse x is equal to 0। अब जैसे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना, ध्यान दीजिएगा, हमसे ये नहीं पूछा गया कि सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ पूछा गया कितने सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है रियल सॉल्यूशन। जब तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मालूम है, तो एक तरफ साइन इनवर्स एक्स को लिख देंगे, बाकी दूसरी तरफ छोड़ देंगे। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। और अब हम दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और दूसरा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। इसको यानी आप पढ़ लो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है, लेफ्ट वाला एफ एक्स, राइट वाला जी एक्स। तो आपको देखना है किसके कितने सॉल्यूशन है, तो आप दोनों ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और सिंपली ये देख लेंगे कि ये दोनों ग्राफ कितनी बार मिल रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो अभी हमने ड्रॉ किया ही था, और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। हमें पता है कि ये लाइन है, तो ये एक लाइन है और ये साइन इनवर्स एक्स का। सिंपली दोनों को ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कितनी बार मिल रहे हैं। लाइन को देखें, लाइन ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है, अगर इसमें y को 0 रख रहे हैं तो x आ रहा है 1, और x को 0 रख रहे हैं तो y भी आ रहा है 1। यानी ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को 1 पे कट करेगा, x को भी 1 पे, y को भी 1 पे। x 0 रखेंगे तो y 1, y 0 रखेंगे x 1। तो अगर मैं दोनों ग्राफ ड्रॉ करूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और y इज इक्वल टू x, जैसे ये तो मैंने साइन इनवर्स x ड्रॉ किया वही है, तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और दूसरा मुझे क्या लेना है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, जो लाइन है। अभी मैंने कहा कि लाइन x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 1 पे, यही हो गया 1,0, और y एक्सिस को भी 1 पे कट कर रहा है, कहाँ पे कट करेगा, 0,1 पे। तो लाइन हमारी ऐसे है, ये लाइन है सपोज, बोलो ठीक है ये। तो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ऑब्वियसली ये दोनों ग्राफ सिर्फ एक ही बार मिल रहे हैं। यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ और ये 1 माइनस एक्स का, तो चूंकि एक बार मिल रहे हैं यानी हम कहेंगे इस इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली ये पॉइंट हम नहीं फाइंड कर सकते कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो ऐसे केस में आपसे पॉइंट पूछा भी नहीं जाएगा सॉल्यूशन क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमें इतना पता है कि ये पॉइंट जो भी है ये 0 और 1 के बीच में ही है। तो हम ये कह सकते, कई बार इंटरवल में आंसर होगा कि जो क्वेश्चन था आपका कि द गिवन इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 to 1, हैज अ सॉल्यूशन इन द इंटरवल -1 to 0, इस तरह से। तो ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन जो हमारा है वो 0 और 1 के बीच में, ये जो पॉइंट जो भी है वो 0 और 1 के बीच का ही पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो दोनों ग्राफ नहीं मिल रहे, मींस सिंपली कि दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3 sin inverse x plus 4x minus 10 is equal to 0. कर लिया सभी ने? देखो, बात बंद करो। क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दोगे जब 10 माइनस 4x ओवर 3। दो ग्राफ ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और y इज इक्वल टू 10 माइनस 4x बाई 3। और
ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना, बस आपको रफ स्केच दिमाग में रखना सभी का कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ किस तरीके का होता है। और अगर हम साइन इनवर्स का ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ हो गया साइन इनवर्स एक्स का। जैसे 1, जो लोअर एंड है ये 1, -1, ठीक है, माइनस कर देते हैं, -1, -पाई। ठीक है गवन। अब आते हैं दूसरी लाइन। जो दूसरा ग्राफ है वो लाइन ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन है, और उस लाइन में अगर x को 0 रखो तो y आ रहा है 10/3, काफी ऊपर है। 10/3 का मतलब हो गया 3 पॉइंट समथिंग, और y को 0 रखें तो x आएगा 5/2। यानी जो लाइन है को मुझे हटाना पड़ेगा, जो लाइन है ये x एक्सिस को कट कर रहा है 10/3 पे और y एक्सिस को 5/2 पे। बोलिए सही है। तो लाइन x एक्सिस को काफी ऊपर कट करेगा, इधर कहीं 10/3 पे 3 पॉइंट समथिंग, और y एक्सिस को इधर कट करेगा 2.5। ठीक, तो देखो ये 1 है, लाइन x एक्सिस को मिल रहा है 2.5 पे, ये मान लो ऐसा है 5/2, ठीक, और y एक्सिस को कहाँ पे मिल रहा है 10/3 पे, 10/3 पे। बोलिए सही है। ध्यान से देखेंगे तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फिर भी एक डॉट तो होता ही है कि हो सकता है इसको कट करके चला जाए, क्योंकि हम तो रफ सा स्केच कर रहे हैं ना, हम एग्जैक्टली मेजर तो कर नहीं रहे हैं, तो हो सकता है, बट स्टिल इसको कट करके ऐसे जा रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो ऐसे कट करके चला जाएगा। ये भी चेक करने का बहुत आसान तरीका है, इसको कट करके जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप 1, π/2 साइन इनवर्स एक्स पे है। अब हम लाइन में x को 1 रख के देख लेते हैं कि लाइन में x को 1 रखेंगे तो y क्या बनेगा। लाइन क्या था हमारा, बोलो तो y = लाइन में अगर x को 1 रखेंगे तो y 2 होगा। दैट मींस कि लाइन हमारा कहां से पास करेगा 1, 2 से, यानी लाइन में x कोऑर्डिनेट को 1 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट 2 होगा, और 1, 2 जो पॉइंट होगा ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि π/2 की वैल्यू कितनी है 1.57 है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट π/2 है, जबकि लाइन में y कोऑर्डिनेट 2 बन रहा है, यानी 1, 2 जो होगा वो इससे थोड़ा सा ऊपर पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा। तो लाइन यहाँ से पास नहीं करेगा, यहाँ से पास करेगा, कहाँ से 1, 2 से, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर से निकल जाएगा, निकलेगा नहीं। तो जो लाइन आपकी है वो ऐसे है, ध्यान दोगे जब। तो जो हमारी लाइन है वो कुछ इस तरह की है। स्क्रीन ऐसे क्यों हिल रहा है आज, ये अपने आप ही हिल रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, पता नहीं। तो लाइन हमारी ऐसे, बोलो सही है। और ये जो पॉइंट आया है इसी लाइन को अगर ऊपर एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला पॉइंट जो है ये 1, 2 है, बोलो सही है। क्योंकि लाइन में x को 1 रख रहे हैं तो y 2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है, x1 ये पहले आएगा 1, π/2, उसके ऊपर आएगा 1, 2, उसका मतलब है कि लाइन इसके ऊपर से चला जाएगा। लेकिन ये 1, 2 के बजाय इसकी यहाँ पे 2 ना आता, π/2 से छोटा कोई नंबर आता, सपोज 2 की बजाय यहाँ पे आ जाता 1.5, यानी 1, 3/2 आ जाता। लाइन में x को 1 रखने पे y 2 नहीं आता, सपोज y 3/2 आ जाता, तो 3/2 का मतलब हो गया 1.5, और 3/2 π/2 से छोटा नंबर है, तो दैट मींस कि फिर जो लाइन जाता है वो इसके नीचे से जाता है, इसको कट करके, तो फिर एक सॉल्यूशन आपको मिलता। समझ में आई बात। तो ये तो हो गया ग्राफ ऑफ y = sin इनवर्स x। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ y = cos इनवर्स x।